एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मीना काफका की एक्टिंग कर कर बोलती है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई नो गाइस, मैं पिछली वीडियो की स्टार्टिंग में काफका का गलत नाम ले रहा था। और गाइस, अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। और मीना हंसकर बोलते कि काफका तुम कितनी महंगा पढ़ते हो। और काफका उसको बोलता है कि इसके बारे में मेरी माँ को और अपनी माँ को कुछ मत बताना, वरना वो पड़ोसियों को सारी बात बता देंगी। और मीना उसको बोलती है कि थैंक यू, अगर हम सच में साथ होंगे तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगेगा। और फिर सीन हमको प्रेजेंट का दिखाया जाता है और मीना अपनी स्क्वाड को हॉस्पिटल में जाने के लिए बोलती है। और सारे शहर में बात फैल गई होती है कि हॉस्पिटल में एक काइजू आ चुका है और सभी अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लो और सेफ हो जाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी काफका को देखकर डर जाता है और इचिकावा और काफका भी जोर जोर से चीखने लगते हैं उसको देखकर। और इचिकावा बोलता है कि हमें इसको बताना होगा कि तुम फ्रेंडली हो, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। तो सर आप इसकी तरफ देखकर स्माइल करिए। काफका उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर स्माइल तो करता है, पर लेकिन वो दिखने में और भी डेंजरस हो जाता है और वो बूढ़ा आदमी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और काफका उसको उठाने के लिए उसके पास जाता है और जब वो दीवार के ऊपर हाथ रखता है वो दीवार ही टूट जाती है, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। और काफका बोलता है कि ये मैंने क्या किया, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। और सभी लोग आवाजें सुनकर बाहर आने लगते हैं और इचिकावा काफका को बोलता है कि डिफेंस फोर्स यहाँ पर जल्दी ही पहुँचने वाली होगी, इसलिए हमको जल्दी यहाँ से निकलना होगा सर। और काफका बोलता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो हॉस्पिटल में दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए मैं विंडो से भाग रहा हूँ। और जब वो खिड़की के पास जाकर उसे खोलने लगा होता है वो खिड़की के साथ साथ उस दीवार को भी तोड़ देता है। और काफका खुश हो जाता है और वो बोलता है कि वाह क्या बात है, मेरी बॉडी तो कितनी लाजवाब हो चुकी है। और इचिकावा उसको भागने के लिए बोलता है और वो खुद भी जंप लगा देता है नीचे। ये देखकर काफका भी उसके पीछे जंप मार देता है और तभी एक बंदा मीना को बता रहा होता है कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है और अब वो इवैक्यूएटेड एरिया की तरफ जा रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। इचिकावा अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या सर एक सच में काइजू है, पर आखिरकार ये कब से है, क्या ये सच में रियल काइजू है। और फिर वो बोलता है कि सर मुझे एक चीज कंफर्म करनी है, क्या अभी भी आप अपने कंट्रोल में हैं। और हम देखते हैं कि वो तो एक स्पाइडर की तरह बन जाता है। और काफका बोलता है कि मैं भी यही चीज जानना चाहता हूँ। और तभी काफका के मुंह के अंदर से एक अजीब सी चीज बाहर आती है और वो तार के ऊपर एक पक्षी बैठा होता है और वो उसको पकड़कर खा लेता है। और वो बोलता है कि इचिकावा देखो, मैं एक जिंदा पक्षी को खा रहा हूँ। और इचिकावा बोलता है कि ये तो बहुत अजीब है। और फिर हम देखते हैं कि वो नॉर्मल हो जाता है और काफका इचिकावा से बोलता है कि इचिकावा एक मुसीबत हो गई है, मुझे सुसु जाना है और मेरी बॉडी तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मैं एक बड़ा काइजू बन गया हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं रास्ते में सुसु करता जाऊँ। और इचिकावा बोलता है कि आखिरकार तुम सुसु करोगे कहाँ से, मुझे तो तुम्हारा पार्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है। और तभी उसका सुसु उसकी चेस्ट से निकलने लगता है और काफका और इचिकावा देखकर ये शॉक हो जाते हैं। और काफका वहीं पर लेट कर रोने लगता है कि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मैं यहीं पर अब मरना चाहता हूँ। और इचिकावा बोलता है कि अब आपको दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ से निकलना होगा। और काफका इचिकावा से पूछता है कि इचिकावा मुझे बताओ कि इस हालत में मैं फोर्स डिफेंस ज्वाइन कर सकता हूँ। और इचिकावा बोलता है कि इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी आप वो बन के हैं जिनसे वो लोगों को बचाते हैं। और काफका बोलता है कि इसका मतलब मैं अब फोर्स डिफेंस ज्वाइन नहीं कर सकता, ये क्या हो गया, अभी अभी तो मैंने सोचा था कि मैं फोर्स डिफेंस ज्वाइन करूंगा। और तभी इचिकावा बोलता है कि चलिए सर, अभी हमको यहाँ से चलना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, अगर हम यहाँ से अंदर चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमको कोई ढूंढ पाएगा। और तभी काफका को कुछ महसूस होता है और इचिकावा बोलता है कि क्या हुआ सर। और काफका बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई चीज नीचे से आ रही है और वो एक काइजू है। और तभी एक काइजू थोड़ी दूर से निकलकर नीचे से आ जाता है, जिसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता चल जाता है। और मीना अपनी टीम को बताती है कि दूसरी कार पुराने वाले काइजू के पास जाएगी और हम लोग नए वाले काइजू के पास जाते हैं। और तभी काफका इचिकावा को बताता है कि ये वैसा ही काइजू है जिसने हमारे ऊपर पहले हमला किया था। और इचिकावा बोलता है कि आप ये भी बता सकते हैं। और इचिकावा बोलता है कि इसके आने से अब हमारी तरफ लोग कम आएंगे, जिसके कारण हम आसानी से छुप सकते हैं। और तभी वो लोग छुपने के लिए जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि
एक लड़की की माँ वॉल के नीचे आ चुकी होती है और वो लड़की बहुत रो रही होती है और वो अपनी माँ को निकालने की भी कोशिश करती है और उसकी माँ उसको जाने के लिए बोल रही होती है, पर लेकिन वो वहाँ से जा ही नहीं रही होती है। और तभी वो काइजू को देख लेता है और वो काइजू उस लड़की को खाने के लिए आ ही रहा होता है। इतने में ही काफका आकर उसको बहुत जोर से मुक्का मारता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और काफका बोलता है कि क्या मैं सच में इतना स्ट्रांग हूँ? और वो उस बच्ची के पास जाकर उसको बचाने लगता है और वो बच्ची उससे डरकर रोने लगती है और फिर वो स्माइल करने की ट्राई करता है, पर लेकिन उसका फेस तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वो लड़की रोने लगती है। और तभी वहाँ पर इचिकावा भी आ जाता है और काफका उसकी माँ के ऊपर से वो वॉल भी हटा देता है और इचिकावा उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारी माँ सिर्फ बेहोश हुई है, चिंता मत करो, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगी। और तभी वहाँ पर काइजू वापस आ जाता है और काफका इचिकावा से बोलता है कि इचिकावा इन्हें यहाँ से लेकर निकल जाओ तुम। और इचिकावा बोलता है कि आखिरकार आप क्या करने वाले हैं अब? और काफका बोलता है कि मैं इसे बहुत जोर से पंच मारूंगा। और तभी काफका की बॉडी से करंट फ्लो करने लगता है और वो काइजू काफका के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन काफका उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसे बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे वहाँ पर काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर तो उसके खून की बारिश होने लगती है। और काफका बोलता है कि अब यहाँ पर सब ठीक है, तुम इसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल में चले जाओ। और वो लड़की काफका को देखकर बहुत डर रही होती है और तभी काफका उनके पास आकर बोलता है कि डिफेंस फोर्स यहाँ पर बहुत जल्दी आ रही होगी, इसलिए मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी वो जाने लगता है और वो लड़की बोलती है कि मिस्टर काइजू इसके लिए थैंक यू, जिसको देखकर काफका को मीना की याद आ जाती है, जो कि उसको बोल रही होती है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और काफका उसको बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही है, जब तक हम साथ रहेंगे तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर काफका बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और इचिकावा काफका को बोल रहा था कि मैंने एम्बुलेंस को यहाँ पर बुला लिया है, वो लोग जल्दी ही यहाँ पर आ रहे होंगे, इसलिए हमको यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए सर। और काफका इचिकावा को बोलता है कि इचिकावा मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, मैं जाऊंगा और उसके साथ जाकर खड़ा होऊंगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि मीना और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है। वो आसपास देखकर शॉक हो रही होती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वो उस बच्ची के पास जाकर उसको पूछने की ट्राई करती है कि यहाँ पर क्या हुआ है और वो बच्ची काइजू को याद कर कर रोने लगती है और मीना उसको बोलती है कि चिंता मत करो, मैं सारे काइजू को मार डालूंगी। और वो लड़की खुश हो जाती है और फिर वो बोलती है कि आप मुझे क्या प्रॉमिस करेंगी कि आप अच्छे वाले काइजू को नहीं मारेंगी, क्योंकि उसने मेरी माँ को बचाया है। ये सुनकर मीना थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर हमको 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विटनेस के अकॉर्डिंग काफका की एक पिक्चर बनाई गई होती है और वो रिपोर्टर बोलता है कि ये एक 8th काइजू है, इसको डिफेंस फोर्स वालों ने सीक्रेट कोड नेम दिया है, जिसके कारण इसको 8th काइजू बोला जा रहा है। इसको अभी तक डिफेंस फोर्स ढूंढ नहीं पाई है। और इचिकावा अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ तो अनएक्सपेक्टेड ही हो रहा है। काफका सर 3 महीने पहले काइजू में ट्रांसफॉर्म हो गए और वो डिफेंस फोर्स वालों से बचकर भागने में कामयाब रहे और अब सारी डिफेंस फोर्स उन्हें ढूंढ रही है। तभी एक बंदा बोलता है कि इचिकावा तुम्हारे और काफका के लिए एक मेल आई है, काफका आज जल्दी चला गया है, क्या तुम उसके लिए ये ले जाओगे? और इचिकावा बोलता है ठीक है मैं ले जाऊंगा। और फिर इचिकावा देखता है कि वो डिफेंस फोर्स का पहला टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखकर बाकी सभी भी खुश हो जाते हैं। फिर इचिकावा काफका का मेल लेकर भी उसके पास जाने लगता है और फिर वो इस मेल को खोलकर ही देख लेता है और ये देखकर इचिकावा खुश हो जाता है और पीछे से वो बंदे उसको देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि इसका मतलब काफका ने भी ये टेस्ट क्लियर कर लिया है। और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ पर लेकिन काफका के पास इस बार आखिरी चांस है। और फिर एक और बंदा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि काफका डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिकावा काफका के पास आ जाता है और वो बोलता है कि सर आपने पहला टेस्ट क्लियर कर लिया है। और काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म होकर खाना खा रहा होता है और इचिकावा उसको लात मारता है और वो बोलता है कि आप अपने बारे में सबको क्यों बता रहे हो, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आप कैसे दिख रहे हो? और काफका बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं अभी भी कई बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और फिर काफका बोलता है कि क्या मैं अब ठीक दिख रहा हूँ? और इचिकावा बोलता है कि आप अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हो, अपने दांतों को तो देखो जरा। जब मैं ऑफिस में था मैंने देखा कि वहाँ पर न्यूज चल रही थी और न्यूज में तुम छाए हुए थे, इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। और काफका उससे माफी मांगने लगता है और इचिकावा बोलता
बोलता है कि उस दिन हम हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और हमने सबको बताया कि जब वो काइजू आया था तो हम छुप गए थे और सभी लोगों ने इस बात को मान भी लिया। फिर इचिकावा काफका को उसका लेटर दिखाता है। ये देखकर काफका खुश हो जाता है और इचिकावा बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत खुश होगे। और काफका बोलता है कि फर्स्ट राउंड तो मैं हमेशा क्लियर कर जाता हूँ, पर लेकिन मैं तो सेकंड राउंड में फेल होता हूँ। और इचिकावा बोलता है कि अब आप क्या करने वाले हो, क्या आप इस बॉडी के साथ अपना सेकंड राउंड क्लियर करने जाओगे? और काफका बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। और इचिकावा बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता। और इचिकावा बोलता है कि पहले राउंड में तो सिर्फ पेपर वर्क और रिटन टेस्ट था, पर लेकिन सेकंड राउंड में तो चारों तरफ ऑफिसर्स होंगे। अगर आप वहां पर कन्वर्ट हुए तो वो आपको देखते ही वो मार डालेंगे। और काफका बोलता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इस एग्जाम को तो जरूर दूंगा। मैंने पिछले 3 महीने बहुत मेहनत की है, फिर भी मैं ये नहीं जान पाया हूँ कि मैं वापस कैसे कन्वर्ट होऊंगा। मैं अभी 32 ईयर्स का हूँ, तो ये मेरा लास्ट चांस है, इसलिए मैं इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा। और इचिकावा बोलता है कि ये याद रखना, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, और अगर ये आप अब कर रहे हैं तो इसका मतलब अब से हम अराइवल्स हैं। फिर काफका बॉटल का ढक्कन खोलने लगता है, पर लेकिन वो ढक्कन तो उससे खुल ही नहीं रहा होता है, और फिर वो काइजू में कन्वर्ट होकर उस बॉटल को ही तोड़ देता है। और इचिकावा गुस्से में बोलता है कि अभी अभी जो भी मैंने कहा मैं उसे वापस लेता हूँ और आप एग्जाम को स्किप कर दीजिए। और काफका इचिकावा का पैर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, जब तक एग्जाम होगा मैं इसे ठीक कर लूंगा, तो इसलिए प्लीज मुझे इस तरह अकेले मत छोड़ो। और इचिकावा बोलता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। सभी लोग जल्दी यहाँ आ रहे होंगे, तो इसलिए आप जल्दी नॉर्मल हो जाइए। और फिर इचिकावा वहाँ से चला जाता है और काफका अपने मन में सोचता है कि अब वो टाइम आ चुका है कुछ कर दिखाने का। फिर हमको 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। इचिकावा और काफका टेस्ट देने के लिए डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं और इचिकावा बोलता है कि तो ये है हेडक्वार्टर फोर्स डिफेंस का, ये तो बहुत बड़ा है। और काफका बोलता है कि फोर्स डिफेंस ये एरिया सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शेयर करती है, और जब भी कुछ होता है ये दोनों टीम अपनी सोल्जर्स को वेस्ट एंड टोक्यो में भेज देती है। और इचिकावा बोलता है कि अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए तो ये लोग आपको मिनटों में ही मार देंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बंदे टेस्ट देने के लिए आए होते हैं। और काफका बोलता है कि अब डरने का कोई फायदा नहीं है, तो चलो फिर चलते हैं। अगर हम जल्दी आ ही गए हैं तो चलो चेक इन कर लेते हैं। और तभी एक लड़की उनको बुलाने लगती है और वो बोलते है कि हे बूढ़े आदमी, मेरी बात सुनो। और काफका बोलता है कि क्या तुम मुझे बोल रही हो? मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो अभी सिर्फ 32 साल का ही हूँ। और वो लड़की बोलती है कि इसलिए तुम बूढ़े हो। और वो बोलते है कि क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? ये मेरे रास्ते में आ रही है, मुझे अपनी यहाँ पर कार खड़ी करनी है। और काफका बोलता है कि यहाँ पर और भी बहुत जगह है, तुम वहाँ पर खड़ी कर लो। और वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं यहीं पर पार्क करूंगी क्योंकि आज मेरा लकी नंबर 5 है। और काफका बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, चलो मैं तुम्हें मैनर्स सिखाता हूँ। और वो लड़की बोलती है कि लगता है अब मुझे कुछ करना होगा। और वो लड़की अपनी ड्रेस को उतार कर अपने सूट को एक्टिवेट कर लेती है और काफका की गाड़ी को पकड़कर साइड में फेंक देती है। और काफका बोलता है कि ये तुमने क्या किया, ये कंपनी की गाड़ी थी, आखिरकार तुम हो कौन? और वो बोलते हैं कि मैं एग्जामिन नंबर 2016 हूँ और मेरा नाम किकोरू शिनुमिया है और मेरी हॉबी काइजू को मारना है और इस चीज को याद रखना। पर लेकिन एक सेकंड बूढ़े आदमी, मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारे से मुझे काइजू की स्मेल आ रही है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।